चलिए स्टूडेंट, रोज़ शाम को अब 5 बजे आपका प्रैक्टिस सेट होगा मुख्य सेविका का, तो ज़रूर इस क्लास को अटेंड करिए, क्वेश्चन आंसर सीरीज़ देखिए और अपना प्रैक्टिस करिए और अपने देखिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो हम लोग रोज़ शाम 5 बजे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और इससे हमें क्वेश्चन आंसर का लेवल पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो है, सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है। जो सामाजिक नियंत्रण है उसका प्रतिपादन किया जाता है कानून के द्वारा, धर्म के द्वारा, समाज के द्वारा, उपयुक्त तीनों के द्वारा। जो सामाजिक नियंत्रण है उसका प्रतिपादन किया जाता है आपका कानून के द्वारा, धर्म के द्वारा, समाज के द्वारा या उपयुक्त तीनों के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ये तो बहुत आसान आंसर है। तो देखिए, सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन आपका कानून के द्वारा, धर्म के द्वारा, समाज, इन तीनों के द्वारा किया जाता है, तो उपयुक्त तीनों के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किस समाजशास्त्री ने अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत राजनीतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर दिया है? किस समाजशास्त्री ने अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत राजनीतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर दिया है? किसने? तो इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो किस समाजशास्त्री ने अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत जो राजनीतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर दिया है? तो ये कथन किसने दिया है? ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी के ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन राइट है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बच्चों, इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से कौन एक नहीं है? ये कह रहे हैं कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक नहीं है? ऑप्शन 1 ए राइट है, ऑप्शन बी, सी या डी, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? सामाजिक परिवर्तन के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में से कौन सा एक नहीं है? इसमें आपका ऑप्शन ए राइट है, बी, सी की डी। तो बच्चों, इसमें जो राइट आंसर है वो आपका डी है। तो सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से कौन सा एक नहीं है? तो डी इसका राइट आंसर है। डी ये सिद्धांत नहीं है सामाजिक परिवर्तन का। शुरुआत के जो ए, बी, सी ये सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा का आश्रय क्या है? घरेलू हिंसा का आश्रय क्या है? ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी, सी, डी, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी, सी या डी, घरेलू हिंसा का आश्रय क्या है?
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट आदि क्षति करना। फिर नेक्स्ट है, जाति से संबंधित निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? जाति से संबंधित निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन ए राइट है, बी की सी की डी। कौन सा ऑप्शन राइट है? जाति से संबंधित विशेषताएं हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर बी है, खान पान पर प्रतिबंध और शास्त्रण। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप कितने प्रतिमानों में किया जाता है? सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप कितने प्रतिमानों में किया जाता है? 2, 4, 3 कि 5? सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप कितने प्रतिमानों में किया जाता है? 2, 4, 3 कि 5? राइट आंसर बताएं। तो देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, 2। देखो, सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप कितने प्रतिमानों पे की जाती है? तो 2। सबसे पहले इसमें आता है आपका सापेक्षिक प्रतिमान, और दूसरा इस पे आता है आपका निरपेक्ष प्रतिमान। तो सापेक्षिक और निरपेक्ष प्रतिमान। तो सैद्धांतिक रूप से गरीबी मापन के लिए 2 प्रतिमान है, सापेक्षिक प्रतिमान और निरपेक्ष प्रतिमान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई थी? तो फरवरी 2000 में, फरवरी 2003 में, फरवरी 2004 में कि फरवरी 2002 में? तो बच्चों, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना फरवरी 2003 में की गई थी। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, फरवरी 2003। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
वर्तमान में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.2, 17.4, 17.7, 16.5। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा राइट आंसर है, बताएं। वर्तमान में भारत की दशकीय जनसंख्या दर कितनी है? तो बच्चों, वर्तमान में भारत की दशकीय जनसंख्या दर 17.7 है, 17.7% है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाला अनुरक्षण भत्ते को क्या कहा जाता है? तो पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाला अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं? पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहा जाता है? दान, मेहर, डोवर या निवाहिका? तो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर डी है। जब पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं? तो निवाहिका कहते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। लेवीरेट विवाह क्या है? दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह, बहन की पुत्री के साथ विवाह, भाई की पुत्री के साथ विवाह। तो ये विवाह, इस विवाह में क्या होता है? दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह कर दिया जाता है। यानी दो भाई हैं और इनमें से एक भाई की अगर मृत्यु हो गया, मर गया है, तो इसका दूसरा भाई है, तो पहले भाई की जो बीवी है, पत्नी, उनसे विवाह कर दिया जाता है दूसरे भाई की, यानी अपनी भाभी से इनका विवाह कर दिया जाता है। तो इस विवाह को लेवीरेट विवाह कहते हैं। तो ये थे आज का प्रैक्टिस सेट। कल फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे हर टॉपिक के साथ। तो शाम 5 बजे हम लोग का मुख्य सेविका का प्रैक्टिस सेट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।